कहने में क्या दिक्कत है? प्रकृति माँ, कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो। अब क्या होगा? अब जब मैं सोया, नींद की गोली खाता था, तो मैंने जब उसको कहा तभी उठाना अगर आपको मेरी ज़रूरत है, तो वो कहाँ सुलाएगी? उसने मेरे को अपनी गोद में सुलाना शुरू कर दिया और नींद मेरी इतनी बढ़िया हो गई कि दुनिया में किसी की नींद इतनी बढ़िया नहीं इस लाइन में, क्योंकि वो सुला रही है और वो ही उठा रही है। अब मुझे कहते हैं लोग आप तो 2 बजे उठ जाते हो। अरे क्या लेना देना, 2 बजे तो घड़ी बताएगी ना आपको। मेरे को नेचर मदर ने उठाया, हो सकता है सुबह सुबह आप सब सो रहे हो तो मुझे कुछ देना है, उसने मुझे कुछ देना शुरू कर दिया। अब जब मैं सुबह उठा, मैं अपने लिए नहीं उठा, मैंने कहा अगर आपको जरूरत है तो उठाना। इनकी मैनेजमेंट कौन करेगा? नेचर मदर करेगी। आपके पास लाने वाला मैं थोड़ा हूँ, पूजा थोड़ा, वो है। वो कौन है? सूरज, हवा, धरती, पानी और आकाश, सारी चीजें इसी समय हैं। तो वो मेरे को जहाँ लेके आ गया, अब मैं बोल रहा हूँ वो नहीं। अब इसके साथ दूसरी लाइन कि सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो। दूसरी लाइन है, अगर सुबह मुझे उठाओगी, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दूध माँ को आ जाता है बच्चे के। दूसरी लाइन है कि अगर सुबह मुझे उठाओगी तो मेरा शरीर बैटरी साफ करके चार्ज करके, मान लो अब मैंने पिछले दिन कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत देख लिया, हुमन हूँ, कलयुग में आया हूँ, इसीलिए भेजा गया है कि कलयुग में आपको गुस्सा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उससे बाहर जल्दी कैसे आना है, ये आपकी कला है, उसके पास है। अब मैंने बोल दी रात को लाइन, उसका काम है मेरे को सुबह इसी तरह भी ये बताना कि मैंने कल क्या गलत खा लिया, क्या गलत सुन लिया, क्या गलत देख लिया, क्या गलत सुन लिया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बता देगी कि ठीक कर। अब मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए बोल रहा हूँ? सारी दुनिया में मेरी वाइब्रेशन जा रही है, और अगर मैं कोई गलती करूँगा तो प्रकृति माँ मेरे को अपने आप ठीक कर देगी, तो मैं अपना डॉक्टर बनूँगा। तो मेरा नाम क्या हो गया? ना ना ना, वो मैंने क्यों लिया? वो मैंने इसलिए लिया कि जब मैं कहीं मेरी दवाइयाँ बंद हो गई तो कुछ लोग आने लगे, मेरी दवाई ठीक कर दी। तो एक जगह पूरा फंक्शन था, किसी ने बोल दिया आज हमारे बीच में डॉक्टर राकेश कुमार गुलाटी जी आए। तो मैडम ने गाना भी गाया, डॉक्टर जी मेरे पास बाद में कह रही जी आपने अपना नाम डॉक्टर कहते, मैंने नहीं रखा, वो बोल रहे हैं। तो एक मेरे साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा भाई सर ने मेरे को ठीक किया, जिसने ठीक किया हम तो उसको डॉक्टर कहेंगे, उसको डॉक्टर कहेंगे, अब तुम्हें धोना कहेंगे, मर्जी हमारी। तो मैंने फिर विचार किया शाम को, तो अब ये तो दिक्कत आएगी भाई, बड़े हॉल में इतने में बोल दिया और आगे जाके बोल लेंगे तो आगे आगे लोग फिर भी आगे जाके कुछ लोग बोलेंगे कि आपको डॉक्टर कैसे हो। तो मैंने घर जाके अपना नाम लिखा, दादू राकेश कुमार गुलाटी। अरे मैंने सोचा कि दादू तो मैं हो गया, आर मैंने लगा दिया, फिर कुमार की जगह मैंने कहा कुछ ऐसा नाम लगा जिससे कुछ फायदा भी हो, कुमार से सारी दुनिया का लगा। मैंने उसमें ढूंढा, मैंने हैप्पीनेस लगा, क्योंकि मैं ब्रेन से हैप्पीनेस ला रहा हूँ आगे, तो बन गया डी और आर कैपिटल, हैप्पीनेस गुलाटी। अब कहने लगे ये आपने आर बड़ा लगा दिया। मैंने कहा बात सुनो, मैंने तुम्हें 16 साल दिए डॉक्टर, 16 साल दिए, अब जब तुम ठीक नहीं कर पाए, मैंने तो कुछ नहीं लिखा, तो पता नहीं मेरा क्यों लिखा हुआ है। ये तो मेरी दादी से पूछो, मेरी माँ से पूछो कि क्यों लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो कुछ होना था, और अगर मैं 16 साल दवाई ना खाता तो मेरे को तो सपने में भी डॉक्टर बनने का ना सपना आता, ना मैं बनना चाहता, तो ना मैं करवाना भी चाहता, क्योंकि रिटायर होके फिर तो मैं वही ताश के 4 पत्ते खेलता, कभी बीवी की बात करता, कभी बहू की करता, कभी प्रोडक्शन की करता, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं हो, या बीड़ी पी लेता या ताश खेल लेता। मैं क्या इससे बचाना था, इसलिए अगर 16 साल दवाई खाई है, पता नहीं कितने साल। और मेरा मानना है कि जो मैंने पिछले 6 साल निकाले बिना दवाइयों के, दुनिया में इतना मजा किसी ने नहीं। तो आज की हम बिल्कुल, मैं आपको मजे दे दूंगा। अब हम 2-4 चीजें तुम्हें दे जाते हैं, 2-4 चीजें तुम्हें दे जाते हैं जो आप रोज कर सकते हैं।
कोशिश जब ये कीजिए कि आप आ जाइए, क्योंकि अब तो ये आपके वो आ जाए हाँ, ये आपके मेंबर्स हैं। वो मैं चिंता ना चाहूंगी कि आप आते रहिए। सिर्फ सुबह उठोगे, पहले सुबह मैं इनसे सबसे पूछना चाहूंगा, सर सुबह उठे आज आपने मोबाइल देखा, क्या देखा सबसे पहले? भगवान। ठीक है। अब मैं आपको एक और काम दूंगा, एक और काम दूंगा बस। पहले आपने फोटो देखनी है, आपकी मर्जी है, मगर आपके घर में कौन कौन है? और भाई, आपकी बेटी है, बहू है, तो जितनी लेडीज मेंबर आपके घर में, आप मोबाइल में सबसे पहले उठते ही उनको लिखोगे, आई एम बोर्न टू गिव यू हैप्पीनेस। क्या आप लिख सकते हैं? पहले लेडीज मेंबर को लिखना है, फिर जेंट्स को लिखना है, और 2-4 दोस्तों को, फिर पूजा मैडम को लिख देना है। अगर आपने लिख दिया पूजा मैडम को, आई एम बोर्न टू गिव यू हैप्पीनेस, क्या ये खुश होंगी? नहीं होंगी? खुश होंगे। आप जब लिखोगे, नहीं, आप जब लिखोगे तो क्या होगा, आपको ब्रेन में नेचर मदर हैप्पीनेस देगी, क्योंकि आप 10 आदमियों को हैप्पीनेस देना चाह रहे हो। आपको 10 गुना मिलेगी, उसको तो 1 गुना मिलेगी आपको। ठीक है जी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप 10 आदमियों को लिखते हो, मेरा नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 को। अब मेरी बीवी माने ना माने, मैं सुबह उठ के उसको लिख देता हूँ, आई एम बाउंड टू गिव यू हैप्पीनेस, मेरा काम हो गया। अरे कलयुग में आए हो, मियाँ बीवी का झगड़ा होगा। अगर जिस दिन किसी मियाँ बीवी का झगड़ा बंद हो गया, उस दिन सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ। मंदिर खड़े किस पे है? और कलयुग खड़ा किस पे है? कलयुग की कला ये है। नहीं, वो खुश है, वो खुश है। कलयुग की कला ये है, अलग से खुशी है। कलयुग की भाषा ये है। ये कौन सा युग है? ध्यान से देखना, कलयुग कौन सा युग है? ये देखिए, आप इसको कलयुग बताते हैं या इसको बताते हैं या इसको बताते हैं? कलयुग, ये इधर ले लो, जो चला गया वो कलयुग है? जो आएगा वो कलयुग है, और हम कलयुग में हैं, ये तो कलयुग है ही नहीं। ये कलयुग नहीं है, ये प्रेजेंट युग है, इसका नाम कलयुग रखा है। इसमें जो हैप्पीनेस से जी गया वही सिकंदर, तो मारिए आपने ये ताड़िए करें, वही सिकंदर। अब एक काम सारा हो गया, एक काम भाई, सुबह उठ के 10, और जेंट्स लेडीज को लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और लेडीज जेंट्स को तो ज़्यादा अच्छा है। मर्जी है उनकी कैसे लिखने को, कौन सी किसको लिखना है, उनकी मर्जी है। भाई को लिखना है, दोस्तों को लिखना है, बॉस को लिखना है, हाँ जिसके पास जाना है उसको लिखना शुरू कर दोगे तो दिन में ज़रा आनंद ज़्यादा आएगा। दूसरा, एक वाइट पेपर लोगे आप, वाइट पेपर, अब जैसे ये है, ये वाइट पेपर समझो आप है,